हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपको भाई का चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। आज हम लोग आज जो है हम आप लोग के लिए फिर से एक बहुत 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 गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। और वो है दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली या फिर दिल्ली से जो भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से बाहर जो भी हैं, वो अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो वहाँ अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में सहायक शिक्षक के 1180 पद पर बम्पर भर्ती है। कितना है? 1180 पद पर वैकेंसी है। ठीक है, बम्पर भर्ती है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग DSSSB ने सहायक शिक्षक प्राथमिक के 1180 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्ति दिल्ली के शिक्षा निर्देशालय और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के लिए ली जाएगी। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सहायक शिक्षक प्राथमिक पद 1180, अनारक्षित 502 है। विभाग के अनुसार रिक्त पदों की संख्या शिक्षा निर्देशालय पद 1055 और नगर पालिका परिषद 125। चयन की प्रक्रिया क्या होगी, न्यूनतम योग्यता क्या होगी, ये सारी जानकारी मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। इस चैनल पे आपको शिक्षा जगत से जुड़े हुए नोटिस सबसे पहले मिल जाएगी अगर आप बेल आइकन ऑन रखते हैं। और वैसे दोस्तों को शेयर भी कर दें जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हो और इस तरह के न्यूज से अपडेट रहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपका क्या योग्यता क्या होना चाहिए? न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं पास या समकक्ष योग्यता हो। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो या 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED की डिग्री हो या किसी विषय से में स्नातक की डिग्री हो। प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो। CBSE द्वारा आयोजित CET उत्तीर्ण हो। माध्यमिक स्तर पर हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। नगर पालिका, ये था किसके लिए? शिक्षा निर्देशालय के लिए। नगर पालिका के लिए योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं पास या समकक्ष हो। प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा जूनियर बेसिक ट्रेनिंग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स किया हो। CBSE द्वारा आयोजित CET उत्तीर्ण हो। हिंदी विषय के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वेतनमान जो है 35,400, 1,12,400 रुपये है। अच्छा खासा सैलरी है। तो वैसे युवा जो दिल्ली में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए ये बम्पर अपॉर्चुनिटी है। आयु सीमा क्या होना चाहिए? 18 से मिनिमम और 30 वर्ष अधिकतम आयु होना चाहिए। 16 अक्टूबर 2025 के आधार पर आयु की गणना किया जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में SC ST वर्ग को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष और दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट होगी। चयन प्रक्रिया क्या होगी? लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर योग्य उम्मीदवार का चयन होगा। परीक्षा का प्रारूप लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी, जिसमें 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। सेक्शन ए में सामान्य बुद्धि, तर्क क्षमता, समान जागरूकता, गणित, अंग्रेजी और हिंदी से 100 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र के सेक्शन बी में पद के लिए आवश्यक NCTE पाठ्यक्रम में 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 अंक काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्क भी होगा। देखिए अब कुल क्या कह रहा है, 200 अंक का परीक्षा होगा, 200 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये क्या है आपका अंक, और ये है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें से क्या क्या रहेगा आपका? सामान्य बुद्धि रहेगा, तर्क क्षमता रहेगा, समान जागरूकता रहेगा, गणित रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, हिंदी रहेगा। ठीक है, अंग्रेजी गणित अंग्रेजी से 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, और सेक्शन ए में जो है प्रश्न के सेक्शन बी में पद के लिए आवश्यक NCERT पाठ्यक्रम से, यानी 100 क्वेश्चन जो है इस सबसे रहेगा। समान बुद्धि, तर्क क्षमता, समान जागरूकता, गणित, अंग्रेजी, हिंदी से 100 प्रश्न ग्रुप ए में। और ग्रुप बी में जो है 100 प्रश्न फिर से होगा। और इसमें जो है NCERT से प्रश्न होगा। किससे? प्रश्न पत्र सेक्शन बी में पद के लिए आवश्यक NCTE पाठ्यक्रम से 100 प्रश्न होंगे। NCTE से, ये जो है सॉरी NCERT नहीं, NCTE के पाठ्यक्रम के अनुसार 100 प्रश्न होगा आपके लिए। ठीक है, आवेदन शुल्क 100 रुपया होगा। SC ST वर्ग महिलाओं और दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। 100 रुपया जनरल के लिए, SC ST महिला दिव्यांग के लिए कोई
फी नहीं लगेगा। आवेदन दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अधिकारी पर कर सकते हैं, होम पेज पर जाकर। ठीक है, खुलने के पेज पर नोटिफिकेशन के आगे डाउनलोड पर क्लिक करें, ये सारा चीज उसका है। ठीक है, और आप क्या कीजिए, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 16 अक्टूबर तक रखी गई है। स्टार्ट है आवेदन, आप जाके उस पे इस साइट पे जाके आप क्या कर सकते हैं, dssb.delhi-government.in पे जाके आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आपको दिल्ली में शिक्षक बननी हो तो। बहुत अच्छा जो है, इसका सिलेबस भी बहुत अच्छा है, आप बन सकते हैं, आप कर सकते हैं, फॉर्म भरिए। अगर टीचर बनने की ख्वाहिश है, दिल्ली जैसे हम लोग का जो क्या है कैपिटल है पूरा इंडिया का, वहाँ पे आप शिक्षक बनेंगे। एक अच्छे सैलरी भी अच्छा खासा है, 35,400 से कितना 1,12,400 तक। ठीक है, चलिए लास्ट में आपको जो है फैक्ट दे देते हैं। ठीक है, फैक्ट क्या है देखिए, 1990 के दशक में कोस्टा रिस्का 12,000 टन संतरे के छिलके बंजर भूमि में डाले गए। बंजर भूमि था, जहाँ को बंजर भूमि समझ रहे हैं क्या होता है, जहाँ कुछ नहीं उपजता है। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं उपजता, यहाँ की प्लांट तक वहां भी ग्रो नहीं करते हैं, नॉर्मल प्लांट भी, उस तरह की भूमि को क्या कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है, यानी उसकी फर्टिलिटी एकदम जीरो होती है। वहां पे क्या किया गया, 12,000 टन संतरे के छिलके फेंका गया। ठीक है, 16 साल बाद वही वही जगह घना जंगल बन गया। जैसे फेंका का 1990 में, 1990 में संतरे का छिलका फेंका, 16 साल बाद यानी कितना 2006 में, ठीक है, यहाँ पर घना जंगल मिल गया और मिट्टी उपजाऊ और पेड़ों की विविधता 3 गुना बढ़ गई। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और पेड़ों की विविधता जो है 3 गुना बढ़ गया। तो बंजर भूमि के लिए ये महान जो है बहुत अच्छा उपाय है। आप क्या कर सकते हैं, संतरे के छिलके फेंक कर, देख रहे हैं संतरे का छिलका, ये सब ऐसे ही वेस्ट किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े टॉन्स में जूस वूस निकालने के लिए संतरा को छील के इसको फेंक दिया जाता है। तो इसको जो है आप क्या कर सकते हैं, इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।